My dear all viewers and all subscribers, my friends, welcome back to channel अल्प्स इंग्लिश अकेडमी। आज का हमारा चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज अपना न्यू चैप्टर में स्टार्ट कर रहे हैं वर्ड्स मीनिंग का। जी हाँ, वर्ड्स मीनिंग्स। देखिए, हमने कोई भी चैप्टर स्टार्ट करा है तो बिल्कुल बेसिक से लेके चले हैं और एक एक चीज़ खुलासे से समझाने की कोशिश करी है, क्योंकि हमारा मकसद सिखाना है। इस तरीके से हम वर्ड्स मीनिंग जब स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्कुल बेसिक से लेके चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। और ये वर्ड तो सबको आने ही चाहिए और आते भी हैं, लेकिन जो न्यू लर्नर्स हैं, बिल्कुल बिगिनर्स हैं, वो तो बहुत ज़्यादा ध्यान से देखें इस वीडियो को। बल्कि वीडियो सब ध्यान से देखें, क्योंकि जो वर्ड्स ने आपको याद है, हम उसके अंदर कुछ नई बात आपको बताएंगे, वो स्टेप बाय स्टेप जब वीडियो देखेंगे आपके सामने आती रहेंगी। जी हाँ, जैसे कि देखिए लिखा मैंने, ऐसे वर्ड जिनका याद करना अति आवश्यक है, यानी कि बिल्कुल ही ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी याद करने हैं। बेसिक वर्ड्स पार्ट 1, ठीक है। आगे पार्ट 2 भी आएगा, से आपको बताएंगे हम। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा दिस। सब जानते हैं दिस का मतलब ये होता है, और ये एक के लिए हम दिस का इस्तेमाल करते हैं जब कोई चीज़ हमारे नज़दीक होती है, ठीक है। ये इसका सेकंड मीनिंग भी है, यानी कि इस और इसे। सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये अपने मीनिंग चेंज करता है। जैसे कि आपने कहा कि दिस इज ए बैग, ये एक बैग है, तो ये बोल दिया आपने, ठीक है। अब दिस मैन हैज बॉट दिस बैग, मैं 2 बार दिस यूज कर रहा है, या मैं कहता हूं दिस मैन हैज बॉट ए बैग, यानी कि इस आदमी ने एक बैग खरीदा है। तो अब इस हो गया मीनिंग। सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता है इसका। आई लाइक दिस, मैं इसे पसंद करता हूं, अब इसे हो गया आई लाइक दिस। इसके सेंटेंसेस अलग अलग करके ये मैंने 5-5 मिनट की क्लिप बना रखी है, दिस दैट दिस दोस आई व्यू देखी सभी आपकी, जो लेकिन वो अभी समझाऊंगा कि करके खुलासा करें तो क्लिप बहुत लंबी हो जाएगी। आप डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उसे देख लीजिएगा आराम से। दैट मीन्स वे, कोई चीज़ दूर हो लेकिन एक हो, एक, तो वहाँ हम दैट का यूज करते हैं। सेकंड मीनिंग उस या फिर उसे, कहीं कहीं पे की के लिए भी आता है, की। जैसे कि उसने मुझसे कहा या उसने मुझे बताया, ही टोल्ड मी दैट, कि किस तरीके से उसने मुझे बताया कि ही वुड बी देयर, वे वहां होगा। तो अब ये दैट के बीच में आया, ये की का काम कर रहा है, जबकि दैट का मतलब होता है वे। जैसे कि दैट इज अ बिल्डिंग, वे एक बिल्डिंग है ना। तो दैट मीन्स वे होता है। या आई नो दैट बॉय, मैं उस लड़के को जानता हूं, मीनिंग चेंज हो गया ना, उस हो गया। दैट बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, यानी कि वे लड़का अपना काम पूरा कर चुका, उस लड़के ने अपना काम पूरा कर लिया, मीनिंग चेंज हुआ। तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग मीनिंग चेंज होता है। मीनिंग लिखेंगे आपके सामने, ठीक है। जब कोई चीज ज्यादा पास में होती है, ये तो ये हो गया, हम क्या कहते हैं, दीज। व्हाट आर दीज, ये क्या है, दीज आर टॉयज, ये खिलौने हैं, तो ये, ठीक है। अब इसको इन भी कहते हैं, इन्हें भी कहते हैं। एक से ज्यादा के लिए जब नजदीक हो सामने लिख दिया है, ठीक है ना। एक के लिए जब नजदीक हो, एक के लिए जब दूर हो, एक से ज्यादा के लिए जब नजदीक हो, आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे कि इनके लिए, जैसे कि दीज गर्ल्स हैव वॉश्ड द क्लोथ्स, इन लड़कियों ने, इन हो गया, इन लड़कियों ने कपड़े धो लिए हैं। इस तरह से मीनिंग चेंज होता है इस तरह। या आई नो दीज, मैं इन्हें जानता हूं। आई नो दीज गर्ल्स, मैं इन लड़कियों को जानता हूं। इस तरह से जब चीज दूर होती हैं और एक से ज्यादा होती हैं, वह हम दोस्त का यूज करते हैं। जी हाँ, दोस्त का क्या कह रहा है, दे, हाँ दे भी है, ये लिखा हुआ नीचे, आपके सामने बात आएगी। और इसकी क्लिप तो अलग से मैं आपको बताएंगे हम कि दोस्त और दे में डिफरेंस क्या होता है आपस में, क्या क्या इसमें जो पॉइंट क्या होता है, जैसे दिस और इट का। अभी नहीं, वो नेक्स्ट क्लिप में आपको हल्की क्लिप अलग अलग देंगे इस बारे में, ठीक है। दोस्त, THOST, दोस्त का मतलब वे या वो, उन, उन्हें, जो। एक से ज्यादा के लिए, जब एक से ज्यादा दूर हो वहां पर हम दोस्त का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, दोस्त का क्या कह रहे हैं, जी हाँ, दे जो होता है और दोस्त दोनों का सेम मीनिंग होता है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। जैसे दिस और इट में भी क्या डिफरेंस है, पूरी अलग क्लिप देंगे। फिलहाल वर्ड्स मीनिंग करा रहे हैं, इनको याद कर लीजिए। दोस्त, वे, वो, उन, उन्हें। जब एक से ज्यादा हो, क्या लिखा हुआ है, जब दूर हो तो हम दोस्त का इस्तेमाल करेंगे, दोस्त। जैसे कि दोस्त बॉयज आर माई फ्रेंड्स, वे लड़के मेरे दोस्त हैं। आई नो दोस्त बॉयज, मैं उन लड़कों को जानता हूं, अब उन हो गया। इस तरह मीनिंग सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं। आई मीन्स में, सिंगल में के लिए आई का इस्तेमाल करते हैं, इसका मीनिंग भी चेंज होता है। आई मैंने भी होता है, आई मुझे भी होता है कि जगह में सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मैंने डॉट बनाया, यानी कि इसके और भी मीनिंग होते हैं, अभी आपके आगे इधर बताऊंगा मैं, तो इस इधर पॉइंट्स लिखे हुए हैं तो आपको क्लियर होगा। आई मीन्स में, सब जानते हैं मैं,
आई एम योर फ्रेंड, मैं आपका दोस्त हूं, ठीक है ना। तो आई कैसा, मैंने कैसे होगा, आई हैव डन दिस वर्क, मैंने ये काम किया है। आई शुड गो देयर, मुझे वहां जाना चाहिए, मुझे मीनिंग चेंज हो गया ना। यस, इस तरीके से वी, अब एक से ज्यादा हम, एक से ज्यादा मेरे साथ एक और है, हम दोनों क्या बोलेंगे, हम, मैं और आप बात कर रहे हैं, हम आपस में बात कर रहे हैं एक से ज्यादा, तो वी मीनिंग इसका हमने भी हो जाता है और हमें भी हो जाता है। वी शुड मीट हिम, हमें उससे मिलना चाहिए। वी आर फ्रेंड्स, हम दोस्त हैं, ठीक है। यू, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, यस यू बोलेंगे, यू को तुम भी कहते हैं और आप भी कहते हैं। आप एक हैं तभी मैं आपको यू बोलूंगा, मैं एक हूं आप यू बोलेंगे, ज्यादा होंगे तब भी यू बोलेंगे। पहचानेंगे कैसे, जब संडेस पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा आपके। इसमें जो है पहचान जो होती है नाउन के अकॉर्डिंग भी होती है, ठीक है। जैसे यू आर माई फ्रेंड, मैं आपसे अकेले से, आप मेरे दोस्त हो। अब आप दो बैठे हुए, यू आर माई फ्रेंड्स, यानी कि आप दोनों मेरे दोस्त हो, दोनों से करो, फ्रेंड्स बोला मैंने, ठीक है। इसके अलावा ऑल ऑफ यू भी कहते हैं, खैर यू तुम, आप, तुमने, आपने, एक हो या एक से ज्यादा, तुम के लिए, आपके लिए। यू हैव डन दिस, तुमने ये काम किया है, यू हैव डन दिस। आगे देखें, ही यानी कि वह, सब जानते हैं लड़का है तो ही बोलेंगे, लड़की है तो शी बोलेंगे, दोनों का मीनिंग सेम होता है। मेल हो पुल्लिंग के लिए, फीमेल स्त्रीलिंग के लिए हम शी का इस्तेमाल करेंगे, मेल के लिए ही का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, कहीं कहीं पे ये होता है, जैसे वे है कि ही इज माई रिलेटिव, वे मेरे रिश्तेदार है, शी इज माई रिलेटिव, वे मेरे रिश्तेदार है। अब बिल्कुल करीब में खड़े हुए आप उसको दिस भी कह सकते हैं और ही भी कह सकते हैं कि ही इज माई रिलेटिव, ये कह सकते हैं आप इसको। जी हाँ, जिसका मीनिंग आप, जिसका जो मीनिंग है आप जो है ना वो यह का भी कर सकते हैं और शी का मीनिंग भी यह का कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, और भी इसके मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे वो मीनिंग और क्या होते हैं, इधर साइड आउट आपके क्लियर होंगे अभी। फिर वे, उसने, ये तो मैन है, जैसे कि ही हैज कंप्लीटेड द वर्क, उसने काम पूरा कर लिया है, ठीक है। या शी हैड कुक्ड द फूड, उसने खाना पका लिया था, अब उसने हो गया शी का मीनिंग, ठीक है। तो शी का मीनिंग वह होता है मैन, लेकिन उसने भी इसका मीनिंग हो जाता है। दे, वे, वो, उन्होंने, ये, वहां पर हम दे का यूज करते हैं एक से ज्यादा के लिए। लड़का हो, लड़की हो, कोई भी हो, एक से ज्यादा हो, वहां पर हम दे का यूज करते हैं। दे आर माई नेबर्स, वे मेरे पड़ोसी हैं या वो मेरे पड़ोसी हैं, ठीक है। दे प्लेड अ नाइस गेम, उन्होंने एक अच्छा गेम खेला था, तो उन्होंने हो गया। अब हु आर दे, ये कौन है, वो सारे खड़े हुए ना, हु आर दे, इस तरह कह सकते हैं कि ये कौन है, तो दे एक से ज्यादा के लिए। आपने कई बार नाम बोला, आप बाबा नाम तो बताओगे नहीं, ज्यादा लोग हैं तो दे यूज करोगे, ठीक है। इट यानी कि ये, आपके सामने एनिमल है, ये आपके सामने सपोज कोई चीज है तो वहां पर इट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपने कहा इट इज ए हैन, ये एक मुर्गी है, तो हैन के लिए आप इट का इस्तेमाल करेंगे। इट इज ए पैरेट, ये एक तोता है, ठीक है। जैसे इट इज ए पेन, ये एक पेन है, आप यूज कर सकते हैं। डिफरेंस क्या है दिस और इट में, ये आगे आपको क्लियर करेंगे। अब ये आपके बेसिक वर्ड्स हैं, आपको याद जरूर होने चाहिए। इधर देखिए, आप जो मेरे बड़े को समझाने, देखिए माई, ये भी आपको याद करने। माई का मतलब मेरा, मेरी, मेरे। और का मतलब और, हमारा, हमारी, हमारे, ठीक है। यो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। आपका, आपकी, आपके। हिज उसका, उसकी, उसके, लड़के के लिए, मेल के लिए। हर उसका, उसकी, उसके, फीमेल के लिए। देयर उनका, उनकी, उनके, ज्यादा है, एक से ज्यादा। जैसे कि दिस इज देयर हाउस, ये उनका घर है, उनका। दो चार लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, दो तीन चार जो भी है, ठीक है ना। उसका एक का, तो इट इज हिज हाउस, दिस इज हिज हाउस, दिस इज हर हाउस, अगर लड़की है तो दिस इज माई हाउस, दिस इज योर हाउस। समझ आ रही है बात। मैं जो आपको बात बताना चाह रहा था वो ये था, यहां लिखा हुआ आई, मैं, और मैंने आपसे और भी मीनिंग है। देखिए आई को लिखकर हम माई और मी का मीनिंग कर सकते हैं, ये बताना चाह रहा था। हम वी को लिखकर आवर और अस का मीनिंग कर सकते हैं। इस तरह यू को लिखकर हम यूर और इस यू का मीनिंग कर सकते हैं। ही को लिखकर हम हिज और हिम का मीनिंग कर सकते हैं। शी को लिखकर हम हर और हर का याला मीनिंग कर सकते हैं। दे को लिखकर हम दियर और देम का मीनिंग कर सकते हैं। इट को लिखकर इट्स और इट का मीनिंग कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, अब ये क्लिप लास्ट में जो दी है उससे बताया कि ये हर कहां पर आएगा और ये हर कहां पर आएगा, ये पूरा यूज बताया। दोनों की स्पेलिंग सेम है, डिफरेंस क्या है वो क्लिप में दे चुका हूं, ठीक है। इसके अलावा
ये यू, ये लास्ट, ये ऑब्जेक्ट होता है हमारा, ठीक है ना। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है यू में, ये भी पहले बता चुका हूं। इसका दोनों का डिस्क्रिप्शन जो है हम डिस्क्रिप्शन में लिंक हम डाल देंगे अभी। अब होता क्या है, शी हैज, ठीक है, शी हैज ए कार, तो क्या बोलोगे आप, वे के पास एक कार है, हम बोलेंगे उसके पास एक कार है। तो इस तरह शी का मीनिंग हम उसके भी कर सकते हैं। इस तरीके से हम ही में कह सकते हैं, ठीक है ना, ही के अंदर कि ही हैज ए कार, उसके पास एक कार है। दे हैव टू हाउसेस, उनके पास दो मकान आए थे, तो दे लिख के हम देर का मीनिंग कर लेंगे। बात समझ में आ रही नहीं आ रही। तो इस तरीके से हम आई लिख के माई का मी का मीनिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये सारे मीनिंग आराम से हो जाएंगे, ठीक है। आगे देखें, मी, मुझको, मुझे, ये ऑब्जेक्ट है, ये लास्ट में आता है। जब इनकम वर्ड का यूज करते हैं तो सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट होते हैं हमारे। अस, हमको, हमें। यू, तुमको, तुम्हें या आपको भी कह सकते हैं। हिम, उसको, उसे। हर, उसको, उसे, लड़की के लिए, हिम लड़के के लिए। देम, उनको, उन्हें। इट, इसको, इसे। आई नो इट, मैं इसे जानता हूं। अब इट मैं बाद में लगा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए इसको इसे बोलेंगे। आज बात समझ में नहीं आई। ये आप देखें आपके सामने पूरा चार्ट है ये, आप इसका फोटो खींच लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मतलब, और इसको जो है सेव करके रखें, इसको प्रिंट आउट निकाल के रखें। इन सब वर्ड्स को याद करना है, बहुत ही जरूरी है। इजी वर्ड्स हैं, हमारे याद होना बहुत जरूरी है। इनके सेंटेंसेस वगैरह के और इनके प्रैक्टिस के लिए जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल रखे हैं, आप उसे आराम से देखिए, आपको एक एक पॉइंट क्लियर होगा। ये बेसिक वर्ड्स चैप्टर 1, आप बहुत जल्दी चैप्टर 2 के साथ पार्ट 2 इसका हम आपको देंगे बेसिक वर्ड्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।